स्टेट बोर्ड के लिए है ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये पहले सीबीएसई में थी, नए कोर्स में जो कोविड के बाद आया उसमें हटा दिए गए, लेकिन प्रॉब्लम इस पर आती है, तो आप ये ध्यान दें। थ्योरम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स statement the ratio of the areas of two similar triangles, so it is equal to the square of its corresponding side, the square of its corresponding sides ratio. So given, how to write given? The ratio of areas of two similar triangles, let the two triangles A, B, C, and second triangle P, Q, R. These triangle similar, right? Given triangle ABC similar triangle PQR. Both triangles are similar. Similar triangle होते हैं तो इनके बाय CPST corresponding angles इक्वल होंगे और corresponding sides are in same ratio. तो ये हम given में ही लिख सकते हैं. So angle A is equal to corresponding angle of A equal P. Angle B equal angle Q. Angle C equal angle R. Same corresponding sides are in same ratio. AB इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में. PQ इक्वल AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR. ये आपका सब गिवन में है. जब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. To prove ratio of areas, the ratio of areas, area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to square of the ratio of their corresponding side. यानी ये corresponding side दिए हैं, इनके स्क्वायर के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा बेटा. AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल AC अपॉन PR होल स्क्वायर इक्वल BC अपॉन QR होल स्क्वायर. ये आपको समझ में आ गया. गिवन के जो गिवन लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. ओके, हाउ प्रूव. एरियाज निकालना है तो बिना हाइट के परपेंडिकुलर के आएगा नहीं, तो कंस्ट्रक्शन में याद रखना है. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC and PN perpendicular QR.
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। एम, ये 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री, सेम पी एन, 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री। प्रूफ इतना आया आपको समझ में? प्रूफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है, हम नहीं बोल रहे। एंड ये साइड भी एंगल, ये सब दोबारा लिख देंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सेम, साइड भी सेम है, सेम रेशो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड BC अपॉन QR, ये सब गिवन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन ट्राइंगल बेस, बेस इज BC, 1/2 कैंसिल, BC इंटू AM एंड PQ, QR इंटू QR इंटू हाइट PN। नाउ इन ट्राइंगल, this is the first equation, triangle ADM AMB, in triangle AMB and triangle AMB and triangle PNQ, 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 angle B is equal to angle Q given, angle M is equal to angle N by construction 90 degree। तो AAA similarity rule, angle AAA similarity rule, triangle AMC similar triangle PNQ। देखें हम, by AA similarity rule
बाय ए टेस्ट बोल दो या रूल ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर ट्राइंगल पी एन क्यू सेम सिमिलरली ट्राइंगल ए सी इक्वल आर एन दोनों में तो ट्राइंगल ए एंड सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर तो इनसे ये क्वेश्चन हो जाएगी बेटा ए बी पहले इससे वाले से ले लेते हैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए एम बी ए बी अपॉन पी क्यू corresponding साइड पी क्यू इक्वल ए एम अपॉन पी एन सेम इक्वेशन टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए एम अपॉन पी एन इक्वेशन थर्ड by equation first second and third am replaced by ab upon pq and ac upon pq so area in area of triangle abc upon area of triangle pqr equal in equation first bc bc upon qr am replaced by bc upon qr same ab ab upon pq replace ab into ab upon pq equal ac upon pr into am upon pn replace by ac upon pr ac upon pr इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर एंड बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है, दोबारा देख लें। टू सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू सी, क्यू सी इज इक्वल टू आर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन ए आर, बी सी अपॉन क्यू आर in the same ratio. To prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR, square of the corresponding sides, ratio of square of corresponding side, triangle ABC ये given में दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, तो BC अपन QR, BC अपन QR, ये क्वेश्चन फर्स्ट। ट्राइंगल ए एंड बी, ए बी और क्यू इक्वल है तो एम इक्वल है दोनों, मतलब किससे हो गए सिमिलर ट्राइंगल बाय ए से। इसी प्रकार ए एम सी पी एन आर इक्वल हो गए थे इस साइड ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए एम अपॉन पी एन। बाई क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप्लेस कर देंगे इसको, ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस कर दिया, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी को ए बी अपॉन पी आर पी क्यू, और इधर ए सी अपॉन पी आर को ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और हाउ टू प्रूव इट। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सभी अच्छे से जानते हो। इन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, अप्लाई ऑन राइट एंगल triangle, the longest side is always hypotenuse, opposite side of 90 degree, opposite side of 90 degree is longest side. The square of longest side equal the sum of other two sides perpendicular and base, sum of squares of two other side, यही प्रूव करना है हमें। तो ये देखिए, इन्हें राइट ट्राइंगल बना रहे हैं हम, एक राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है आपका। बी 90 डिग्री, बी इज 90 डिग्री पे, ए एंड BAC, okay, B is 90 degree, given a right triangle in which angle B is 90 degree. We know that the opposite side of 90 degree is called hypotenuse and two other side is perpendicular and base, okay. To prove square of hypotenuse, it means स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज एच वाई, या इसको ए सी भी बोल सकते हैं, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड परपेंडिकुलर किसी को मान लो,
ए बी होल स्क्वायर प्लस इसको बेस मान सकते हैं, बेस और ये परपेंडिकुलर किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम, जब भी गिवन में नहीं है तो बेस को परपेंडिकुलर मानेंगे और परपेंडिकुलर को बेस, बेस है बी सी होल स्क्वायर। तो ये शॉर्ट में लिखूं तो इसको ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर टू अदर साइड प्लस बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक ही चीज है। कंस्ट्रक्शन थ्योरम प्रूव करना बहुत ही इजी है, इससे बिल्कुल मैटर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी रहेगा। कंस्ट्रक्शन में देखें आप, ड्रॉ विदाउट ट्रायंगल हम कोई भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ड्रॉ बी एम ये बी डी बोल दो बेटा आपकी बुक में बी डी लिखा, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, दिस इज द डी पॉइंट। नाउ ये अब देयर आर थ्री ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल थ्री, एक ए बी सी, दूसरा हो गया ए डी बी डी ए और बी डी सी। हो गया बेटा, देखो दोबारा, ए बी सी गिवन बाय कंस्ट्रक्शन बी डी ए बी डी सी, प्रूफ ट्राइंगल बी डी ए इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल, ए एंगल ए इज इक्वल एंगल ए कॉमन, देखो कैसे प्रूव होता है, बड़े ट्राइंगल का लार्ज ट्राइंगल का ए और स्मॉल ट्राइंगल का ए कॉमन है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, इसको फर्स्ट को यहां लिखो, एंगल बी बड़े वाले ट्राइंगल का है 90 डिग्री है एंगल बी, और इस ट्राइंगल का 90 डिग्री क्या हो गया डी, बी इक्वल डी इक्वल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन एंड गिवन, बाय कंस्ट्रक्शन एंड गिवन, गिवन में वो नंबर दिया हुआ है एंड गिवन, ओके। तो बाय ए सिमिलरिटी टेस्ट और रूल, बाय ए सिमिलरिटी रूल बोलो, कुछ भी बोलिए, ये आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए ट्राइंगल बी डी ए सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय सीपीसीटी सीपीएसटी बाय सीपीएसटी
एस टी। थर्ड एंगल राइट एंगल, और कॉमन वाला आ गया थर्ड एंगल, कौन सा बचा था, इसको 1 नंबर डाल देता हूँ इधर। ये 1 यहाँ से यहाँ तक, छोटे वाले का 1, और बड़े वाले का C1 बचा है। तो जैसे 1 1 इसलिए दे रहा हूँ कि आपको दिखाई दे 1 से 1 इक्वल है। छोटे ट्राइंगल का लिया है पहले हमने, तो इसका ये एंगल और ये एंगल बचा हुआ था बड़े वाले का, तो ये कैसे इक्वल। इसको या तो ऐसे लिख दो, मैं तो अभी 1 1 दोनों में ए बी डी कर रहे हैं, आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ। ये A B D, ये भी 1 दिया इसको नंबर भी, और उसको BCABCD को दिया है 1 नंबर दिया है, केवल समझाने के लिए। अब देखिए छोटे वाले ट्राइंगल लिया है पहले हमने, स्मॉल ट्राइंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ ए इज BD, अपोजिट साइड ऑफ इन स्मॉल ट्राइंगल इज BD, इसको समझिए आप। इसके सामने ये वाला ट्राइंगल BD है बेटा, और बड़े वाले ट्राइंगल एक दोनों में कॉमन है BC, AD अपॉन, या तो ऐसे देखो बेटा, जो 1 आया है हमारा, हमें कौन सा लेना है, ये आना चाहिए। 1 के आगे ये है छोटे में, और इसके आगे ये दिख रहा है एंगल 1, ये इक्वल है ना। तो पहले AD का लेंगे बेटा, corresponding साइड आर सिमिलर, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल, AD अपॉन AB इक्वल। अब 90 डिग्री के सामने ये आ गया, पहला आपको समझ में। सेकंड देखो, 90 डिग्री के सामने स्मॉल एंगल परपेंडिकुलर, और बड़े का परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, AC हो गया, 90 डिग्री AC। तो ये लेंगे हम AB अपॉन AB अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। समझ में आ गया कि नहीं। पहले देखो जो 1 एंगल था उसके सामने, 1 के सामने क्या था, स्मॉल में 1 के सामने ये था AD, और इस 1 के सामने ये वाला, तो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। फिर परपेंडिकुलर लिया है हमने स्मॉल ट्राइंगल का, डी अपोजिट साइड ऑफ D, अपोजिट साइड ऑफ D, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस ये हो गया, और बड़े वाले ट्राइंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूस। समझ गए आप, ये वाली बड़ी वाली लाइन, ये हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली डायरेक्ट करूंगा मैं, ट्राइंगल BDC, BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो इन सबको मिटा रहा हूं, अब जो ट्राइंगल लिए हमने
ये वाला इधर वाला ट्राइंगल और पूरा होल ट्राइंगल ये सिमिलर है। इसमें कैसे सी कॉमन आ गया दोनों में, और डी है तो बाय ए से बाय ए रूल। एंगल कौन सा बचा? छोटे का ये बचा, इसको 2 नंबर दे दिया, और इसमें अब ये बचा 2। सेम रूल, अपोजिट साइड ऑफ सेकेंड स्मॉल ट्राइंगल डीसी, डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, और इसका 90 डिग्री लो दोबारा, छोटे वाले का अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, ये रहा। अगेन बीसी परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने, ये परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस सॉरी, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ये। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया एसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। इक्वेशन 2, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। AB स्क्वायर, या स्क्वायर इसको बोलो AD इंटू AC प्लस, राइट हैंड साइड को पहले ले रहा हूं, DC इंटू AC इक्वल AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड प्लस BC स्क्वायर। आया इन दोनों को, पहले AD इंटू AC को जो, और DC इंटू AC एड किया। अब उधर देखो बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेयर कॉमन इज AC, AC कॉमन ले लिया, AD बचा बेटा इधर से प्लस DC इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इंटू AD प्लस DC, AD प्लस DC बन के AC बन गया, AD प्लस DC AC बन गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर हो गया बेटा हाइपोटेनस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बार बार रिपीट करके देखें। ओके, पाइथागोरस वेरी मोस्ट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, इसको याद रखना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, तो गिवन ए राइट एंगल ट्राइंगल, गिवन ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR, PQR is right angle triangle, स्टेट बोर्ड और CBSE में भी काम आएंगे कंपटीशन के लिए। सीधा खींच लेते हैं, और इन राइट एंगल ट्राइंगल गिवन right angled
ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज 90 डिग्री एंड क्यू एम, क्यू एस बोल रहे हैं इसमें आपके स्टेट बोर्ड में, क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन पी आर, पी आर पे परपेंडिकुलर है आपका, दिस इज द परपेंडिकुलर। पाइथागोरस, टू प्रूव, टू प्रूव दिस इज पी एस, क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, पी एस इंटू एस आर, ये गिवन में सी, the perpendicular segment to the hypotenuse form to opposite vertex is the geometric mean, the segment into which the hypotenuse is divided, उसको मल्टीप्लाई और ये। अब प्रूव करने के लिए देखो बेटा, प्रूफ, बड़ा वाला ट्राइंगल पाइथागोरस फॉर्म में मैंने प्रूव करा था कि लार्ज ट्राइंगल इज सिमिलर टू स्मॉल ट्राइंगल, ये तो ये कॉमन था बेटा दोनों में, एंगल वन इसके वन के बराबर हो गया था, ये देखिए, और अब इस ट्राइंगल को लेंगे, इसके लिए ये कॉमन है और ये बचा आपका टू, ये इसके लिए हो गया था टू, उसको दोबारा देखना आप लोग, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 90 राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे ऑल आर सिमिलर, तो ट्राइंगल क्यू ऐसा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू एस आर एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू तो ये किसके रूल, कौन से रूल के, एस एस ए से रूल से, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन जो ट्राइंगल पी एस आर में दिया हुआ है, तो सेकंड, एंगल सेकंड इज इक्वल टू एंगल सेकंड, तो बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल एस क्यू एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, तो पहले में देखेंगे हम एंगल वन के सामने क्या आ रहा है बेटा, क्यू एस, एंगल वन के सामने क्या आ रहा है, क्यू एस, और इसके सामने आ रहा है बेटा पी एस, बड़े वाले ट्राइंगल के सामने क्यू एस और इसके सामने ये वाला पी एस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बाय सीपी एस टी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब एंगल टू
बड़े वाले एंगल टू है, ये टू के सामने कौन है, एस आर, एस आर आ रहा है एंगल टू के सामने, ये एस आर, एस आर अपॉन, और टू इसके सामने क्या है बेटा, क्यू एस, टू के सामने, इस टू के सामने क्यू एस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है। ओके, application of Pythagoras theorem for state board and also in CBSE old book, in miscellaneous. Now in old book जो आपके एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है उसमें है दो, तो नोट दे, given in triangle ABC there is a triangle ABC, triangle ABC C, and triangle ABC angle C is acute angle, segment AD perpendicular BC, we know that opposite side of vertex A, ये A है पूरा, यहाँ से यहाँ तक साइड, B के सामने स्मॉल b और C के सामने ये स्मॉल c लेते हैं और ये परपेंडिकुलर इसको P ले लिया, द डिस्टेंस DC इज इक्वल टू x, और तो ये कितना, ये x हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया आपका, तो ये A है, तो ये इधर वाला A माइनस एक्स बचा। बहुत ही इजी है बेटा। इन राइट ट्राइंगल EDC, इन राइट ट्राइंगल EDC प्रूव, इन राइट ट्राइंगल in right angle triangle कोई सा भी ले सकते हैं आप, पहले ADC या इसको ले लो ADB, ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, D is 90 degree, hypotenuse equal base and perpendicular square, AC square hypotenuse square opposite side of 90 degree it's called hypotenuse, ये आपका hypotenuse हो गया, ये बेस और वो आपका परपेंडिकुलर, ऐसे ही हाइपोटेनस इधर हो जाएगा और बेस इधर हो जाएगा। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BD स्क्वायर मीन्स, पहले BD लिख देते हैं, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पुट द वैल्यू C स्क्वायर, या डायरेक्ट हमें AD और AD जाना था, या इसको ऐसे लिखते हैं C स्क्वायर A माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस AD मीन्स P स्क्वायर, खोलेंगे बेटा इसको, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट. नाउ in right triangle ADC, again by Pythagoras theorem, b square is equal to p square plus x square. Hypotenuse, base and perpendicular. Okay. Here p square is equal to ट्रांसफर कर रहे हैं इसका b square minus x square. Equation 2 by equation first and second, by equation first and second replace p by b minus x square. C square is equal to a square plus x square minus 2ax. p replaced by b square minus x square. ये x square प्लस का गया तो c square is equal to a square plus b square minus 2a into x. Here c is equal to ab square. c c is equal to ab square equal a square means bc square, b square means ac square minus 2, a means again bc, 2bc into x dc. Hence proved. ये इसमें बेटा एक्यूट एंगल में लिया है, एक्यूट एंगल ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल से थ्योरम है. तो ये ए बी स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी कंप्लीट इंटू डी सी स्क्वायर. ये याद रखना है. सेम दूसरी थ्योरम होगी अभी, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम सेकंड एप्लीकेशन है इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की. Triangle ABC is obtuse triangle. Obtuse means one angle is more than 90 degree is called obtuse triangle. A, B, C. Opposite side of A is called A. Opposite side of B is called B and C के सामने opposite side है small c. ये ध्यान रखना है. अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या है, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. प्रोड्यूस अब तक अप टू डी and draw perpendicular 90 degree. Okay, this is the P और ये x हो गया आपके यहां से यहां तक और टोटल ये हो गया a प्लस एक्स. ये नोट करें आप. थ्रू क्लियर एंड डायरेक्ट in right triangle ADB. In right triangle ABCD,
डी बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर, या पहले ऐसे लिखते हैं, चलो सी स्क्वायर लिख देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, सी स्क्वायर ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, सी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस पी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट in triangle, now in triangle, in right triangle ADC by Pythagoras, same Pythagoras theorem, b square is equal to p square plus x square। इससे हमें वैल्यू निकालेंगे p की, ट्रांसफर करेंगे इसको, p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन टू बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, रिप्लेस p स्क्वायर बाय, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, पी की जगह रख देंगे हम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। पुट द वैल्यू, सी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर मीन्स ए सी, ए सी ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस ए मीन्स बी सी ट्वाइस बी सी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी सी। ओके, हेंस प्रूव्ड। अच्छी तरह आ गया होगा आपको। Student, third application of Pythagoras theorem is known as a Apollonius theorem. Apollonius theorem, given a triangle ABC, triangle ABC, BC, M is the mid, तो थोड़ा इधर और बना लेते हैं, M is the midpoint and this is the D, perpendicular. In triangle ABC, M is the midpoint of side BC and AD is the perpendicular BC. To prove AB square plus AC square, to prove AB square plus AC square equal twice BM square twice AM बोल लो, कुछ बोलो पहले, twice AM square
प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर। डायरेक्ट लिखेंगे हम, दो आपको दो रिजल्ट बताए थे, एक तो एक्यूट एंगल, अब सी इज एज एक्यूट एंगल, सी इज एक्यूट एंगल लेके करेंगे तो दिस इज द एक्स, और ये टोटल क्या था, ए था, तो ये यहाँ से ए माइनस एक्स था, ध्यान रखना, ये बी और ये सी था, एप्लीकेशन हो उसमें, तो डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल प्रूफ एंगल ए एंड सी इन ट्राइंगल ए एंड सी, इन ट्राइंगल ए एंड सी एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल इन ट्राइंगल ए एंड सी, दिस इज द ए हो जाएगा फिर, और ये एक्स है आपके यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए माइनस एक्स, एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, तो एज ए एक्यूट एंगल ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस मिड पॉइंट है एम बी इज इक्वल टू एम सी, तो अभी हम एम बी ले रहे हैं, एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस टू एम इंटू डी एन, इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी ऑब्ट्यूज एंगल, इन ट्राइंगल ए एन, इन ट्राइंगल ए बी सी लिख लो, इन ट्राइंगल ए एन ए बी एम, ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल वाली ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी, जो दोनों बराबर है, एम बी स्क्वायर प्लस 2mb इंटू डी एम, इक्वेशन सेकेंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एन स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बोलो या बी एम बी स्क्वायर, हेंस प्रूव। समझ में आ गई होगी आपके, नोट करें।